नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूरा भवन में गिरिधर बैठे, पूरा भवन में गिरिधर बैठे, पूजन को शोभित सिंगार, पूजन को शोभित सिंगार, फूल भवन में गिरिधर बैठे। यह जो पद का मुखड़ा आप सुन रहे थे वह श्री जी की उष्णकालीन सेवा में प्रभु को धराए जाने वाले पुष्पों के वस्त्र श्रृंगार के भाव का पद है। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था, श्री जी को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक मोगरे की कली के श्रृंगार धराए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा रहता है कि प्रातःकाल श्रृंगार में प्रभु को जैसे वस्त्र आभरण धराए जाते हैं, संध्या आरती में अर्थात उत्थापन के पश्चात उसी प्रकार के मोगरे की कली से निर्मित अद्भुत वस्त्र और आभरण प्रभु को धराए जाते हैं। इसके पीछे भावना यह है कि प्रभु वन में पधारते हैं, उष्णकाल है, वहाँ ब्रज ललनाएं प्रभु को प्रेम से कली के श्रृंगार धराती हैं और प्रभु यही श्रृंगार धारण किए हुए नंदालय में पधारते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि कली के यह श्रृंगार प्रभु को ब्रज ललनाओं अथवा ब्रज भक्तों के भाव से धराए जाते हैं। प्रकृति के साथ समन्वय करते हुए तत्सुख की भावना से मौसम के अनुरूप प्रभु को जो यह सुख प्रदान करने वाले श्रृंगार आभरण धराए जाते हैं, सनातन के अलावा शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें भी तत्सुख की भावना ऐसी है कि प्रभु श्रमित होते हैं, इस भाव से अधिक ग्रीष्म हो तब कली के श्रृंगार के अगले दिन प्रभु को अभ्यंग कराया जाता है। इसी भावना से प्रभु को उष्ण काल में शीतल जल का स्नान भी कराया जाता है, जिसके तहत श्री जी की सेवा प्रणालिका में ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में श्री जी में नियम के 4 अभ्यंग स्नान और 3 शीतल जल के स्नान होते हैं। यह 7 स्नान उष्ण से श्रमित प्रभु के सुखार्थ होते हैं। अभ्यंग स्नान के बारे में हम जानते हैं कि प्रातः मंगला के उपरांत और शीतल जल स्नान संध्या आरती के उपरांत होते हैं। अभ्यंग स्नान में प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल, जिसे सुगंधित तेल भी कह सकते हैं, उससे अभ्यंग कराया जाता है अर्थात स्नान कराया जाता है। जबकि शीतल जल स्नान में प्रभु को बरास और गुलाब जल मिश्रित सुगंधित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। एक और विशेष क्रम भी होता है। जिस दिन अभ्यंग और शीतल जल स्नान होता है, उस दिन शयन भोग की सखड़ी में विशेष रूप से विविध प्रकार के मीठा, रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि सामग्रियां जो शीतलता प्रदान करती हैं, प्रभु को अरोगाई जाती हैं।
इसे यदि हम भक्ति के भाव में देखते हैं तो विरह काल की उष्णता पर प्रभु श्री जी के दर्शनों से होने वाली शीतलता का यह क्रम है। इसी भावना से आज प्रभु श्री जी में उत्थापन दर्शन के पश्चात मोगरे की कली का प्रथम श्रृंगार धराया जाता है एवं संध्या आरती के उपरांत उष्ण काल का प्रथम शीतल जल स्नान प्रभु को करवाया जाता है। यह आधुनिक समाज को पुष्टि मार्ग की एक देन भी है। न तो कुछ आर्टिफिशियल है, न कुछ प्रकृति से विरुद्ध है, प्रकृति के साथ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में हर मौसम के अनुसार इसी प्रकार की सेवा प्रणालिका बनी हुई है। इस अद्भुत अलौकिक और प्राकृतिक सेवा प्रणालिका पर गर्व करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, पृष्टि सृष्टि से उत्सव मनोरथों के दर्शन, फिर एक नज़र डालेंगे नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। चतुर्थी का क्षय होने से आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी रविवार 30 मई 2021 है और पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में पुष्टि सेवा प्रणालिका के अनुसार श्रीनाथ जी के आज के राग भोग श्रृंगार में परधनी के श्रृंगार धराए जाते हैं। आज धराए जाने वाले यह श्रृंगार ऐच्छिक हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में जिस दिन कोई श्रृंगार निर्धारित नहीं होता है, उस दिन प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा से मौसम के अनुसार तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। आज की इस भावना से ही श्री जी की साज सज्जा में शरबती रंग की मलमल की बिना किनारी की पिछवाई सजाई जाती है। इसके साथ ही खंड पाट आदि पर भी शरबती रंग के मलमल के वस्त्र ही सजाए जाते हैं। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख 3 पड़गा जी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़गा जी पर माटी के कुंजा में सुगंधित जल भरा जाता है। सन्मुख में प्रभु के दृष्टि धरी जाती हैं और खेल के साज भी पधराए जाते हैं, जिसमें आज पट उष्ण काल का और गोटी हकीक की पधराई जाती है। आइए अब आज प्रभु श्री जी को धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज शरबती मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें गोल छोर वाली बिना किनारी की परधनी प्रभु को आज धराई जाती है। यही परधनी सायंकाल में मोगरे की कली की धराई जाती है। अब प्रभु को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज श्री जी को छोटा कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। अब श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगार के दर्शन करें तो प्रभु को आज शरबती रंग की गोल पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, लोम, तुर्रा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। आज विशेष रूप से प्रभु को मोती का चौलड़ा धराया जाता है। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को मोती के कर्ण फूल धराए जाते हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। तो श्वेत एवं कमल के पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु के श्री हस्त में इन दिनों कमल छड़ी धराई जाती है। आज 3 कमल की छड़ी के साथ चांदी के वेणु जी एवं कटी पर भी प्रभु को चांदी के वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा अर्थात मोती की ही धराई जाती हैं। आरसी प्रभु को नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है।
राग सेवा के तहत आज मंगला में पतित पावन करे, राजभोग में बन बन में बनवारी, फूल के श्रृंगार में फूल के भवन गिरिधरन नवल, आरती में दरस जाए देरी जाके दरस को, शयन में पायन चंदन लगाऊं, मान में माननी मान में रो कयो, पोड़वे में रावटी सुख सेज पोड़े। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख श्री जी को किया जाता है। तहत दूधगर, बाल भोग, शाकगर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी अनसखड़ी सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। उष्णकाल होने से इन दिनों प्रभु को सतुआ तो अरोगाया जाता ही है। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों तथा भीगी हुई दालों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। पान घर की सेवा के तहत पीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है। तो श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें इन दिनों जल का छिड़काव, फंवारे एवं प्रभु के समक्ष अत्तरदानी, गुलाबदानी आदि पधराने का क्रम रहता है। हस्त निर्मित एवं हस्तचलित पंखों से प्रभु को शीतल पवन की सेवा निरंतर की जाती है। तो खस के पर्दे भी लगाए जाते हैं, जिन पर भी निरंतर जल का छिड़काव होता रहता है। जय श्री कृष्ण। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। आज के भाव पदों में पहला पद राग बागेश्वरी तथा दूसरा पद राग नायकी में है। आइए सुंदर कीर्तनों का श्रवण करते हुए पुष्टि सृष्टि के चुनिंदा स्थलों से दर्शन करते हैं। फूल भवन में गिरिधर बैठे, फूल भवन में गिरिधर बैठे, सूरन को शोभित सिंगार, फूलन को
जल करत बिहार गेंद फूल जल करत बिहार राधा माधो हसत परस्पर राधा माधो हसत परस्पर दास मीरख दारत तनवार दास मीरख दारत तनवार फूल महल में गिरिधर बैठे कोशो भीतर सिंगार करन फूलन कर पहुँची करन फूलन कर पहुँची गेंद फूल जल करत बिहार गेंद फूल जल करत बिहार राधा माधो हसत परस्पर राधा माधो हसत परस्पर दास मीरख भारत तनवा हरे दास मीरख भारत तनवा फूल भवन में गिरधर बैठे फूल भवन में फूल भवन में फूल भवन में गिरिधर बैठे फूलन को शोभित श्रृंगार पायन चंदन लगाऊं पायन चंदन लगाऊं पायन चंदन बहुभातन बिजना धुरा गो बहुभातन बिजना छिरक गुलाब जल छिरक गुलाब जल सो तन सिरा पायन चंदन लगा अगर कपूर घस आऊंगा लगाऊं मृग मद आड़ बना अगर कपूर घस लगाऊं मृग मद आड़ बनाऊं कल्याण के प्रभु गिरिधर
ले ले लाड पायल चंदन लगाऊं। अब एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। यह नाथद्वारा स्थित श्री गोवर्धन लाल जी महाराज सार्वजनिक चिकित्सालय के दृश्य हैं, जहां पर आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया गया नए ऑक्सीजन प्लांट का। इस अवसर पर अस्पताल परिसर में किए गए पूजन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर सहित स्थानीय अधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।